स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर जिसकी बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 3 तरह की रिएक्शन बात करी थी। SN2AR मीन्स एरोमेटिक SN2, एरोमेटिक SN1 और SNEA एलिमिनेशन एडिशन या बेंजाइन मैकेनिज्म की हमने बात करी थी। हमने कहा था कि इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 1 बाय 1 क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले SN2AR की, मीन्स एरोमेटिक SN2 की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो क्या होता है एरोमेटिक SN2 के अंदर, देखो ध्यान से। अगर कोई भी कंपाउंड है, सपोज दैट A, लाइक मैंने लिखा यहाँ पे Cl और मैंने दिया यहाँ पे क्या NaOH, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ से इस ClOH को अटैक कराएंगे और Cl को निकाल देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आप SN2 रिएक्शन कर लेंगे और SN2 रिएक्शन करके क्या लगा देंगे, यहाँ पे OH लगा देंगे। बोलो लगा देंगे, बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा NaCl। बोलो ये प्रोडक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पर अगर इसी साइक्लोहेक्सेन की जगह अगर हम क्या ले लें, बेंजीन ले लें और यहाँ पे क्लोरीन लगा दें और फर्दर हम डाल दें NaOH, क्या डाल दें भाई, NaOH। तो ध्यान से देखो, क्या ये जो लोन पेयर है क्या रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा, बिल्कुल ले रहा है। अगर ले रहा है तो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा कि नहीं आएगा। अगर डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें सी की, किसकी बात करें, सी की, तो ये तो क्या हो गया, नो रिएक्शन हो गया। पर अगर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम कोई बेंजीन ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कोई लिविंग ग्रुप और यहाँ पे लगा देते हैं जेड एंड दिस इज जेड। वो तीनों जगह जेड आ गया और हमने क्या किया, कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। मतलब क्या बना देगा, ये बना देगा दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, जेड अपनी जगह पर है, जेड अपनी जगह पर है, जेड अपनी जगह पर है और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप को ये रिप्लेस कर देगा। इसीलिए इसका नाम है SN2AR। मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, SN2 रिएक्शन कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। हम एक तरफ लिख लेते हैं लिविंग ग्रुप, क्लियर है, एक तरफ लिख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जो जेड है, जेड की जगह क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो बेंजीन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा भाई, अटैक कर देगा। किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर, क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो अटैक करेगा किस पर, बेंजीन पे, और लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो देखो ध्यान से, लिविंग ग्रुप की पोजीशन पे क्या क्या हो सकता है, लिविंग ग्रुप की जगह फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, OR भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, OR। ये सब किसकी जगह हो सकते हैं, लिविंग ग्रुप की जगह। उसी तरीके से अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो OH हो सकता है, OH से बोले तो OH माइनस हो सकता है। इसी तरीके से OR नेगेटिव हो सकता है। उसी तरीके से NH2 नेगेटिव हो सकता है। इसी तरीके से H2O न्यूट्रल हो सकता है, CN माइनस हो सकता है। उसी तरीके से N3 नेगेटिव हो सकता है, NH2 ये सब हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, NO2 हो सकता है, CN हो सकता है, CHO हो सकता है, इधर से COR हो सकता है। ये सब क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन पे हो सकते हैं। तो चलिए लेते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल। लाइक मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे एक बेंजीन है, बेंजीन दिट इज क्लोरोबेंजीन। इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है NO2। हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है OH नेगेटिव। क्या यूज़ किया हुआ है, OH नेगेटिव। क्या होगा भाई, यहाँ से Cl निकल जाएगा और उसकी पोजीशन पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OH। दिस इज NO2, दिस इज NO2
एंड दिस इज ऑल्सो NO2। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? किस तरीके से हुआ होगा ये, इसका मैकेनिज्म जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं इसका मैकेनिज्म, कि दिस इज द क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर भी NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है और यहाँ पर भी NO2 है। यहाँ पे जो OH माइनस है ये क्या करने वाला है, इस कार्बन पे अटैक करने वाला है। जैसे इस कार्बन पर अटैक करेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो इसका मतलब यही स्टेप RDS है, क्योंकि इसके अंदर क्या बनने वाला है, इंटरमीडिएट बनने वाला है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, दिस इज NO2, दिस इज NO2 एंड दिस इज द Cl और दिस इज द OH। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा, माइनस ये N, ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये माइनस NO2 के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा? मतलब ये सबके साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। इस बेंजीन के साथ भी कर रहा है और NO2 के साथ भी कर रहा है। तो अगर इसका क्या बना ले हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना ले, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा आ जाएगा भाई? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आ जाएगा कि यहाँ Cl, यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कैसा बनेगा कि रेजोनेंस यहाँ से पूरा यहाँ तक, मतलब यहाँ तक नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ भी डीलोकलाइज्ड है, इधर की तरफ भी डीलोकलाइज्ड है और इधर की तरफ भी डीलोकलाइज्ड है। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे कहा जाता है मीजन-मायर कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है इसको? मीजन-मायर कॉम्प्लेक्स। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं लाइक मीजन-मायर कॉम्प्लेक्स, MESANMAYER, मीजन-मायर कॉम्प्लेक्स भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो क्या हो सकता है कि इफ़ अगर यहाँ पर तीनों जगह 3NO2 हैं, क्या है भाई, 3NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका जो कलर होगा कॉम्प्लेक्स का वो कैसा होगा, रेड कलर होगा। अगर 3 की जगह 2 NO2 लगे हुए हों तो इसका कलर होता है पर्पल। कैसा कलर होता है, पर्पल। अगर ओनली 1 NO2 लगा हुआ है तो इसका कलर हो जाता है येलो। कैसा कलर हो जाता है इसका, येलो कलर हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइनली क्या होगा, ये तो बना स्टेप फर्स्ट के अंदर। अगर स्टेप 2 की बात करें, दिस इज द स्टेप सेकंड। ये कौन सी स्टेप थी भाई, स्टेप फर्स्ट, जिसके अंदर हमने क्या किया, जिसके अंदर हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया। किसके ऊपर अटैक किया, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अब फाइनली क्या होगा कि जो ये कॉम्प्लेक्स बना है इसके अंदर क्या है, यहाँ Cl है, यहाँ पे OH माइनस है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पर भी NO2 है। क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ जो यहाँ पर था वो रेजोनेंस करता हुआ यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या माइनस चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा और इस Cl को निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? अगर Cl को निकालेगा तो फाइनली क्या आंसर आने वाला है, यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन, यहाँ पे आ जाएगा OH, दिस इज द NO2, दिस इज द NO2 एंड दिस इज द NO2। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके बारे में क्या नोट पॉइंट लिखे जा सकते हैं, इसके बारे में नोट पॉइंट लिखे जा सकते हैं कि फर्स्ट दिस इज द कार्ब एनायन इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है भाई, यहाँ पे कार्ब एनायन इंटरमीडिएट यहाँ पर बन रहा है। दिस इज द कार्ब एनायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो जो स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट इज RDS। जो फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर कार्ब एनायन जनरेट हो रहा है वही क्या है, RDS है। अगर थर्ड पॉइंट में बात करें रेट एक्सप्रेशन की कि आखिर इसको SN2 क्यों बोला गया है, तो R इक्वल्स टू किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है इस कॉम्प्लेक्स पे जो कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप था, यहाँ पे Z, यहाँ पे Z और यहाँ पर Z लगा हुआ था। फर्दर ये न्यूक्लियोफाइल, बोलो है कि नहीं है? किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर दोनों पे डिपेंड करता है तो ये रिएक्शन क्या है, दिस इज द बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कैसे रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर, और इसी बिहाफ पे इसको क्या बोला जा सकता है, दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बोलो है कि नहीं है? पॉइंट नंबर 6 में बोल सकते हैं हम कि जो मीजन-मायर कॉम्प्लेक्स है वो किसके थ्रू स्टेबल हो सकता है भाई, मीजन-मायर कॉम्प्लेक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय किस किसके थ्रू ये स्टेबल हो सकता है? तो जरा आप बताओगे कि जो मीजन-मायर कॉम्प्लेक्स है वो एक तरह का कार्ब एनायन है। अगर वो कार्ब एनायन है तो वो स्टेबल हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो वो स्टेबल हो सकता है। उसी तरीके से सेकंड पॉइंट
कि जो लिविंग ग्रुप है उसका भी क्या काम कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। जितना माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर बात करें पॉइंट नंबर 7 के अंदर किसकी, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 एरोमेटिक, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से। अगर मैंने बेंजीन के यहाँ पे लिया हुआ है फ्लोरीन, यहाँ ले लिया है NO2, मैंने एक बार ले लिया है यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ले लिया है NO2, मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्रोमीन और यहाँ पे ले लिया है NO2, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया है आयोडीन और यहाँ पे ले लिया है NO2। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आयोडीन इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। बट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्ब एनायन कहाँ जनरेट होता है भाई, इस नेगेटिव यहाँ पर जनरेट होता है। तो अगर यहाँ नेगेटिव जनरेट हो रहा है तो ये नेगेटिव डीलोकलाइज होकर एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा और फिर से ऑर्थो पे जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे वहाँ पर इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो ये रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती जाएगी। अब बात आती है कि NO2 तो सब जगह कॉमन है, तो बात आती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो लिविंग ग्रुप है उसका क्या काम कर रहा है, उसका माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। अगर माइनस आई के बिहाफ पर देखें तो किसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का। तो फिर सबसे फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, फ्लोरीन का, ना कि आयोडीन का, क्योंकि फ्लोरीन एक अच्छा माइनस आई ग्रुप है कंपेरेटिवली आयोडीन। तो इस वजह से जो रिएक्शन है वो किसका फास्ट होता है भाई, फ्लोरीन का। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हमेशा मैकेनिज्म को ध्यान में रखें और मैकेनिज्म से काम करें तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाले हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगाया फ्लोरीन। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं ओनली वन जगह NO2 लगाता हूँ। क्लियर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा तो फ्लोरीन नहीं निकल सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही केस में बताया था डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता। क्लियर। तो एक बार और दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, इस NO2 को हटा लेते हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ ये रिएक्शन होती और आपको दिया होता NaOH, तो आंसर क्या आ जाता भाई, नो रिएक्शन आ जाता। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर मैंने फ्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिया है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 लगा दिया है और फिर डाला है मैंने NaOH, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, बन जाएगा OH एंड दिस इज द NO2। पर यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, अराउंड लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमें चाहिए होगा। क्लियर। उसी तरीके से अगर मैं एक NO2 की जगह सीधा क्या कर दूं, दो NO2 लगा दूं, एक ऑर्थो पे लगा दूं, एक पैरा पे लगा दूं, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से आपने NaOH डाला, टेम्परेचर गिर जाएगा लगभग 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा और रिएक्शन का आंसर आ जाएगा OH, दिस इज द NO2, दिस इज द NO2। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से मैं फर्दर बात करूं तो यहाँ पे बेंजीन, अगर फ्लोरीन के ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पे मैंने NO2 लगा लिया है और तो टेम्परेचर हो जाएगा मात्र 25 डिग्री सेंटीग्रेड और आंसर आ जाएगा क्या, OH NO2 एंड दिस इज द NO2 एंड दिस इज द NO2। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से इन रिएक्शंस को कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया है ओनली, क्या यहाँ पे दिया मैंने क्लोरीन, दिस इज द NO2 एंड दिस इज द NO2। क्या आंसर आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। एक अच्छी बात कि अगर बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ हो, आयोडीन लगा हुआ हो, ओनली आयोडीन, जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, और साथ में क्या लगा हुआ हो, साथ में दिया हुआ हो NaOH, तो ये आयोडीन बहुत इजीली निकल जाता है क्योंकि इसका रेजोनेंस इतना अच्छा नहीं होता और बन जाता है बेंजीन। मतलब ये रिएक्शन हो सकती है, बाकी के केसेस में ये पॉसिबल नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और आगे बढ़ें, और आगे अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया है क्या, दिस इज द NO2, दिस इज द क्लोरीन, दिस इज द NO2 एंड दिस इज द क्लोरीन। अब हमने लिया हुआ है NaOH। अब बात आती है कि कौन सा क्लोरीन निकाला जाए, तो कोई सा भी क्लोरीन निकाला जा सकता है। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में एक ऑर्थो है NO2, एक मेटा है,
जबकि इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में भी एक ऑर्थो है, एक मेटा है, मतलब ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर है तो किसी को भी आप निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ पे आंसर आ जाएगा NO2OH एंड दिस इज द NO2, सॉरी दिस इज द Cl एंड दिस इज द NO2। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और आगे बढ़ें, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने क्लोरीन जो है वो यहाँ पे भी लिया हुआ है, यहाँ पे भी लिया हुआ है, यहाँ पे भी लिया हुआ है। तो कौन सा क्लोरीन सबसे आसानी से निकल सकता है? तो ध्यान से देखो, क्या जो क्लोरीन है वो लिविंग ग्रुप का काम भी करता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम भी करता है। तो इस क्लोरीन के लिए क्या दो और ये तीनों क्लोरीन जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो क्या आंसर बनने वाला है यहाँ पे कि यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। उसी तरीके से और आगे बढ़े, एग्जाम्पल की तरफ चलें तो मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने ले लिया है दिस इज द क्लोरीन, दिस इज द क्लोरीन। ठीक है भाई। अब बात करें हम क्या कि मैंने एक तरफ लिया है NaOH इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस, उसी तरीके से मैंने लिया है NaCN इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस। क्या हो जाएगा भाई? अगर आपने क्या किया यहाँ पे एक्सेस में लिया हुआ है NaOH तो क्या होगा? सबसे पहले तो एक Cl निकल जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ OH आ गया, अब यहाँ Cl आ गया। अब आप दूसरे Cl को नहीं निकाल सकते। क्या? दूसरे Cl को NaOH डाल के नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है। जबकि हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो फिर सिंपली क्या हो जाएगा? यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा O- Na+ और ये Cl अपनी जगह पर आ जाएगा। जब आपने NaCN डाला तो NaCN डालने पर भी क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, यहाँ आ जाएगा Cn, यहाँ आ जाएगा Cl। क्या दूसरे Cl के लिए जो NaCN है क्या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या इसको भी रिप्लेस कर देगा और आंसर बन जाएगा यहाँ पे CnCN। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल पे चलें तो देखो ध्यान से कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है Cl, दिस इज द NO2, दिस इज द NO2 और हमने लिया हुआ है NH2। क्या होगा यहाँ पे? Cl हट जाएगा और आंसर आ जाएगा दिस इज द NO2, दिस इज द NO2, HCl बाहर निकल गया है और आंसर बन गया है NH2। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसी तरीके से अगर हम फिर से एग्जाम्पल ले लें क्या कि यहाँ पे दिया हुआ है एक क्लोरीन, यहाँ पर CH2, दिस इज द OH एंड दिस इज ऑल्सो द NO2 एंड दिस इज द NO2। अब फाइनली हमने क्या डाला है? ओनली सोडियम डाला हुआ है। तो सोडियम तो एसिड बेस रिएक्शन करता है, तो क्या यहाँ एसिडिक H है कि नहीं है? तो एसिडिक H के साथ क्या कर लेगा? एसिड बेस कर लेगा। और अगर ये एसिड बेस करता है तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? यहाँ क्लोरीन, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2O नेगेटिव एंड दिस इज द NO2 एंड दिस इज द NO2। और फाइनली क्या होगा? ये O- पे अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा। अगर ये Cl को निकालेगा तो कितना मेंबर रिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है भाई? 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। क्लियर है? और साथ में क्या है? एक ऑक्सीजन। तो टोटल कितना मेंबर हो गया? 6 मेंबर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ ऑक्सीजन आ गया एंड दिस CH2 एंड दिस इज द NO2, दिस इज द NO2। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल जो ले लेते हैं हम, क्या ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन एंड दिस इज द फ्लोरीन। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? हमने डाला है NaOH एक्सेस। बोलो डाला है कि नहीं डाला है? सबसे पहले क्या होगा? 1 बाय 1 एक फ्लोरीन को निकाल दो। अगर एक फ्लोरीन को निकालेंगे तो यहाँ आ गया OH, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन एंड यहाँ फ्लोरीन। फर्दर हमने क्या किया? NaOH को डाला। अगर NaOH को डाला तो कौन सा वाला फ्लोरीन निकल सकता है भाई? ये वाला फ्लोरीन आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये निकल जाएगा। अगर ये निकलता है तो क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे आंसर बनने वाला है दिस इज द OH, दिस इज द फ्लोरीन, दिस इज द OH, दिस इज द फ्लोरीन, दिस इज द फ्लोरीन एंड दिस इज द फ्लोरीन। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? उसी तरीके से हमने फिर से क्या डाला? NaOH डाला। अगर फिर से NaOH डाला तो कौन सा वाला फ्लोरीन निकल सकता है? ये वाला फ्लोरीन निकल सकता है, क्योंकि आजू बाजू जो लगे हुए हैं वो क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये OH, ये फ्लोरीन, ये OH, ये फ्लोरीन, ये OH, ये फ्लोरीन। बोलो 3 जगह OH और 3 जगह फ्लोरीन आके रिएक्शन रुक जाएगी, आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से जो SN2AR दैट मीन्स एरोमेटिक बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो जाती है।
और यहाँ पर जो ए पार्ट है किसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, वो कंप्लीट हो जाता है। अगला जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।